आइए दोस्तों समझते हैं कि अगर हम जब जॉब चेंज करते हैं तो हमें कितना हाइक मिलना चाहिए, कितना हाइक हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं एंड किस सिचुएशंस में क्या स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। तो पहला बात तो क्या है, वेन एवर वी गो फॉर अ जॉब चेंज, सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है 30%। 30% से हाइक तो हम आपको ज़्यादा दे ही नहीं सकते। सो 20, 25, 30% जो हाइक है, जनरली एचआर गेट्स एंकर्ड टू योर पास्ट सैलरी एंड पास्ट सैलरी के बेसिस पे ही आपका हाइक डिटरमाइंड होता है। बट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कई बार हो सकता है कि मेरा पास्ट सैलरी मेरा टैलेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्दो मेरा वर्क बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेरा कल्चरल मिसफिट था या बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बट मैं जो वर्क कर रहा हूं उसका मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई है। इन अदर वर्ड्स, आई एम बीइंग अंडरपेड इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक सिर्फ 30% हाइक सफिशिएंट नहीं है। दिस इज द केस दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, जहां पे मैं बोलता हूं कि भाई मैं एक 2000 करोड़ कंपनी का ट्रेजरी संभालता हूं, इस स्किल सेट का मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए है। सो अगर मेरा करंट सैलरी 20 लाख रुपए साल का है, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम तो 30% हाइक ले लो और 26 लाख में मेरे पास आ जाओ। 2000 करोड़ कंपनी की ट्रेजरी को हैंडल करने का मार्केट वैल्यू 40 लाख पर एनम है। अगर लेट से मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है एज लेट से सीए, अगर 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मेरा सैलरी 20-22 लाख रुपए है, और ऐसा हो सकता है इन मेनी सिचुएशंस बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आई आउटलाइंड, तो मैं आउट ऑफ द मार्केट हूं इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंटली अंडरपेड हूं। विच मीन्स कि अगर मैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड सिंपली बिकॉज एक नया ऑर्गेनाइजेशन मुझे जॉब चेंज का मौका दे रहा है, मैं वहां पे 10-15%, 20% हाइक लेके चला जाऊं या 30% हाइक लेके भी चला जाऊं, तो वहां पे जाने के बाद तो फिर मैं ईयरली अप्रेजल साइकिल के लूप में फंस जाऊंगा एंड टू दैट एक्सटेंट मेरा तो भला फिर कभी होगा ही नहीं, मैं फिर वो लीप्स में कभी बढ़ ही नहीं सकता। एंड हेंस मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि भैया मेरा मार्केट वैल्यू 40 लाख पर एनम है, तो आज अगर मेरा सैलरी 20 लाख पर एनम है, आप उसको 26 लाख पर एनम के हिसाब से नहीं दे सकते। यहां पे आपको किससे रेजिस्टेंस आएगा? कंसल्टेंट से रेजिस्टेंस आएगा, बिकॉज कंसल्टेंट एचआर द्वारा आपको कॉल किया गया है, कंसल्टेंट गेट्स पेड बाय द कंपनी। इन दैट केस ऑफ कोर्स कंसल्टेंट विल स्पीक दी कंपनीज लैंग्वेज। वो बोलेगा इंडस्ट्री में 30% से ज्यादा आपको हाइक मिल ही नहीं सकता। एचआर का इशू क्या है? एचआर एंकर्ड हो जाता है कि भाई इसका पास सैलरी अगर 20 है तो हम थोड़ी ना उसको 40 दे देंगे। एंड बिलीव यू मी, ये एक बहुत बहुत कॉमन माइंडसेट है। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी में आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आप इस माइंडसेट से ऊपर उभर के 50%, 70%, 100% हाइक कमांड कर सकते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर उसकी 20 लाख रुपए की सैलरी है तो 26 लाख रुपए से ज्यादा तो हम उसे क्यों दे, वो डिजर्व ही नहीं करता। क्या एक ही मिनट में क्या 20 का 40 कर दे क्या? अब इसमें बहुत कुछ इस पे भी डिपेंड करता है कि वो 20 लाख रुपए जो आपका है वो कितना साल से बढ़ा नहीं है। इन सम केसेस कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि भाई आपका 20 लाख रुपीज सैलरी है और अभी आपका अप्रेजल हुआ है या अभी आपने जॉब चेंज किया था लास्ट 6 मंथ्स पहले, तो आप अपने पास सैलरी पे ऑलरेडी एक 30% हाइक ले चुके हो। अब इसके ऊपर फिर एक हाइक जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी वेरी एक्सपेंसिव विथ रिस्पेक्ट टू योर नंबर ऑफ ईयर्स या विथ रिस्पेक्ट टू द वर्क दैट यू आर डूइंग। सो इन सच सिचुएशंस कब ऐसा होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी नहीं जी आप 50% हाइक लो, 70% हाइक लो, ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब एक बहुत बड़ा ब्रांड हमें पुकार रहा है। लेट्स से यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप एफएमसीजी में हो, पर आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए पर एनम, और एक बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड बिकॉज आपके पास फैक्ट्री का एक्सपीरियंस है या आपके पास सेल्स ऑफिस का एक्सपीरियंस है आपको लेना चाहता है, और वहां पे तो स्टार्टिंग सैलरी 30 लाख पर एनम है। तो कई बार हो सकता है आपका सैलरी 3 गुना हो जाए। एंड मैं जो बोल रहा हूं मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैंने ऐसा होते देखा है। रातों रात लोगों का लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाता है जब कोई बड़ा ब्रांड बुलाता है, रातों रात किस्मत बदल जाता है। कई केसेस में आपका जो स्किल्स है वो स्केर्स है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इकोसिस्टम में उन लोगों का बहुत बहुत डिमांड है
जो फंड रेजिंग का पूरा साइकिल एंड टू एंड हैंडल कर लेते हैं एज अ फाइनेंस कंट्रोलर। सो टर्म शीट्स, ड्यू डिलिजेंस, डेटा रूम, क्योरीज को सॉल्व कराना, लॉयर्स के साथ हैंडल करना, अल्टीमेटली पैसा लाके फाउंडर को दे दिया उसने। एक ऐसा फंड रेजिंग साइकिल करते ही आपका स्किल सेट हो जाता है, वाओ, पूरा मार्केट में आपका नाम फट जाता है कि इस बंदे ने $50 मिलियन का फंड रेज सिंगल हैंडेडली हैंडल किया, जबकि वहां का अकाउंट्स पूरा chaos में था। ये अगर ऐसा स्किल सेट है तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड हाइक, यू विल कमांड द हाइक दैट यू वांट ऑन द टेबल। तो स्किल सेट रेयर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एआई है और एआई रिलेटेड आपने कुछ ऐसा स्किल्स जनरेट कर लिया अपने अंदर कि वो मार्केट में रिलेटिवली रेयर है। अब अगर आप कोर अकाउंटिंग कर रहे हो, कंट्रोलरशिप वाला रोल है या सिंपल एफपीएनए का रोल है, तो ऐसा कोई बहुत अनोखा कुछ कर ही नहीं रहे ना कि मार्केट आपको डिस्टिंग्विश करे फ्रॉम समवन एल्स। सो यू हैव चोजन टू हैव कमोडिटाइज्ड स्किल सेट्स। इन दैट केस फिर मार्केट आपको बिकॉज कमोडिटाइज्ड के रूप में ही ट्रीट कर रहा है, तो वो फिर आपको बैंड में ही डालेगा कि 3.5 लाख रुपए पर ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन बैंगलोर, 3 लाख रुपए पर ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन कैलकाटा, व्हाटएवर द मेट्रिक दैट द मार्केट सेज। कई केस में आपको ज्यादा हाइक इसलिए मिलना चाहिए बिकॉज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट मूवमेंट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम लेवल, बट आप फंक्शन हेड बन जा रहे हो एंड आपके नीचे 5-7 लोग होंगे। सो इन दैट केस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जा रहा है, एंड सबसे ज्यादा हाइक मिलने का चांस आपको तब होता है जब आपके पास एक काउंटर ऑफर हो। ये थोड़ा अनएथिकल है क्या? काफी अनएथिकल है इन दैट वेज। लोग एटलीस्ट आपको बोलेंगे, बट वन लाइफ वन करियर का अगर आप फिलोसफी में बिलीव करते हैं तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है, मेरा 20 लाख का सैलरी है, मेरे पास ऑलरेडी 26 लाख 27 लाख का ऑफर है, आप अगर 30-32 लाख रुपए मेरे को नहीं देते हो तो मैं तो वहीं चला जाऊंगा। एंड समटाइम्स आप जब फोमो क्रिएट कर देते हो कि भाई इसका तो मार्केट में वैल्यू है, इसने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए हैं, अब हम फिर उस प्रोसेस को फिर स्टार्ट करेंगे, 2 महीना में डिले होगा, लेट्स टेक हिम। इन दैट केसेस पीपल गेट 50% हाइक्स। ठीक है, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई केसेस में होता है कि भाई आपने एकदम प्रीमियर एफएमसीजी में काम किया है एंड हियर इज दिस D2C कंपनी जिसने अभी जस्ट फंड रेज किया है, उसको दिखाना है अपने इन्वेस्टर्स को भैया हमने तो आईटीसी से बंदा हायर किया है जो हमारा सारा ब्रोकन बुक्स को रिजॉल्व करते हैं, बिकॉज वो उनके कंडीशन सब्सिक्वेंट इन द टर्म शीट में डल चुके हैं कि उनको अपना सारे इंटरनल कंट्रोल्स, सारा सिस्टम्स को ठीक करना है। इन दैट केस आप जा सकते हो कि भैया मैं तो HUL छोड़ के जा रहा हूँ, ITC छोड़ के जा रहा हूँ, एक स्टार्टअप में आ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, भाई मुझे तो हाइक चाहिए, मैं बिग 4 छोड़ के आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा फाइनेंस डायरेक्टर बन जाऊंगा, एंड तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे इन्वेस्टर्स को दिखाना है तुम्हें कि भैया तुमने बिग 4 से एक डायरेक्टर को लेके आए हो एज योर फाइनेंस हेड, मार्केटिंग। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए कि आप मार्केट कैसे कर रहे हो। आप एक MNC को छोड़ के एक स्टार्टअप में जा रहे हो, स्टार्टअप जहां पे डेस्परेट नीड है आपके ब्रांड का। सो इन दैट केस आपको काफी पैसा मिल सकता है। सो द पॉइंट इज कि दिस होल एक्सरसाइज हैज अ लॉट ऑफ डिमेंशंस अराउंड पॉलिटिक्स, अराउंड स्ट्रक्चरली आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ हैं, इमोशनली आप कितने डेस्परेट हैं, या यू आर वेरी वेरी काम कंपोज्ड, सामने वालों को आप फोमो क्रिएट कर रहे हो। तो गरज किसका है इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, जो मैं अपने बहुत बार वीडियोस में बोलता हूँ कि बहुत बार नेगोशिएशन में सब कुछ यही मैटर करता है कि गरज किसका है। आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लेट से बहुत साल से स्टेगनेट कर रहा हूँ, मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है, मेरा बॉस भी मेरा भला नहीं कर रहा है, कलीग्स भी मेरे को अपना नहीं मानते हैं, वर्क भी काफ़ी हद तक मोनोटनस हो चुका है, एनवायरनमेंट रिलेटिवली टॉक्सिक है, तो भैया मैं तो 5% हाइक लेके भी चला जाऊँ। ठीक है, इन सच सिचुएशंस तो कुछ अलग ही डिस्कशन है, बट लेट्स से आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग और फिर मुझे डिमांड करना है कि नहीं मैं कितना तक जा सकता हूँ, तब वहाँ पे कोई ऐसा अपर बैंड नहीं है। सोसाइटी विल टेल यू 30% हाइक है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। काउंटर ऑफर लीजिए और मज़ा देखिए। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट से काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि कैसे ये वर्क करता है एंड इट वर्क्स। आई मीन इट समहाउ वर्क्स। मतलब जो यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि हाँ मुझे हाइक चाहिए, 50% हाइक चाहिए, यूनिवर्स समहाउ उसको 50% हाइक दे देता है। जो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ डेस्परेशन 10-12% हाइक लेके भी जाना चाहता है, यूनिवर्स उसको 10-12% हाइक ही देता है। मैं ना बोलूंगा कि ये 10-12% वाला गलत है या 50% वाला गलत है, ईच टू इज ओन। सबका सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ विच द मार्केट गिव्स देम डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो ये वीडियो जो था आपको मैंने अपना
दिल का हाल बयान किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई ट्रूली बिलीव अराउंड दिस होल थिंग ऑफ नेगोशिएशन, बिकॉज ये बहुत बहुत बिस्पोक है, इसका कोई स्टैंडर्डाइज प्लेबुक नहीं है। irrespective of what the consultant tells you, the HR tells you, the hiring manager tells you कि भाई आपका तो एंकर्ड हो गया सैलरी 20 लाख पे, तो 20 लाख से तो 26 लाख से ऊपर तो आप डिजर्व ही नहीं करते, ऐसा नॉट नेसेसरी। आपको अपना प्रोज एंड कॉन्स देखना और ये भी देखना है कि अच्छा लेट्स से इफ डज नॉट होल्ड गुड, ये डील फॉल थ्रू कर जाता है, तो एम आई स्टिल ओके? इफ आई एम नॉट ओके फॉर द डील टू वर्क फॉल थ्रू, इन दैट केस तो भैया मुझे फिर अल्टीमेटली लेना ही पड़ेगा। तो ये नेगोशिएशन का एक क्लासिक ट्रैप है। गेम थ्योरी जो होता है, कुछ हद तक आपको गेम थ्योरी पढ़ना चाहिए, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि जॉब मार्केट में नेगोशिएशंस कैसे किया जाता है।